Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 4, and today's topic is precautions regarding income method. Okay, let's go on the topic. प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, यानी इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हम लोग को कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट में ट्रांसफ़र अर्निंग्स को इंक्लूड नहीं करना है। ट्रांसफ़र अर्निंग को हम अपने लैंग्वेज में गिफ्टेड मनी के रूप में जान सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम अर्न नहीं किए रहते हैं वो हमको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ रहता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पॉकेट एक्सपेंसेज हो गया, ये सब हम अर्न नहीं करते, कमाते नहीं, ये हमें मिलता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, जिसको ट्रांसफ़र अर्निंग्स भी बोलते हैं या नॉट अर्न अर्निंग्स भी बोलते हैं, या नॉट अर्न मनी या फिर गिफ्टेड मनी। ठीक है, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, यानी जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता इकोनॉमी में। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड, रिटायरमेंट पेंशन are to be included in national income as these are the part of compensation of employees। अब मैंने इससे पहले बताया था कि जो रिटायरमेंट पेंशन होता है वो इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए उसको रिटायरमेंट पेंशन को ऐड करना है, लेकिन जो ट्रांसफ़र अर्निंग्स है उसको ऐड नहीं करना है। क्लियर। आगे देखो, सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, यानी जो गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से कमाया गया पैसा रहता है या उगाया गया पैसा रहता है, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे चोरी करके, गैम्बलिंग करके, किसी को मार करके छीन लिए, किसी को लूट लिए, किसी से फिरौती मांग लिए। ठीक है, तो वैसा पैसा जो कि इलीगल तरीके से कमाया गया रहता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। एज रिगार्ड्स इनकम जनरेटेड इन द टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, और जो भी ब्लैक मनी वाला पैसा रहता है, यानी ब्लैक मनी किसको कहते हैं, जो टैक्स चोरी करके बनाया गया पैसा रहता है, यानी जिस पैसे पे लोग टैक्स नहीं पे करते हैं उसको ब्लैक मनी बोला जाता है, तो उसको भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ऐड नहीं किया जाता है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर द वैल्यू ऑफ सच इनकम्स। नेक्स्ट है, कमीशंस पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर टू बी इंक्लूडेड नेशनल इनकम एज देयर आर अ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यू एडेड मेथड में ही, कि जो कमीशन होता है सेकेंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज में, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम निकालते समय, क्योंकि वो एक तरह से रिवार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ शेयर्स इन बॉन्ड्स इज़ टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज़ अ रिवार्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। अब जो ब्रोकरेज होता है, ठीक है, किस चीज़ का ब्रोकरेज, तो शेयर और बॉन्ड्स का। बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनका शेयर निकलता है। ठीक है, उनको परचेज़ किया जाता है, तो जो भी ब्रोकिंग करते हैं उन शेयर्स का, बॉन्ड्स का, बिकवाते हैं, खरीदवाते हैं। ठीक है, तो उनको जो पैसा मिलता है उसके थ्रू जो कमीशन मिलता है वो एक तरह से रिवार्ड के रूप में मिलता है। ठीक है, तो वो भी इसमें नेशनल इनकम में ऐड होता है। आगे देखो, फिफ्थ नंबर, इनकम इन टर्म्स ऑफ वाइनफॉल गेन्स लाइक फ्रॉम लॉटरीज शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज देयर is no value addition corresponding to windfall gains. Likewise, income in the form of capital gains is not be treated as the factor income। यानी जो वाइनफॉल गेंस होता है, यानी एक तरह से लॉटरी लग जाना। ठीक है, तो जो पैसा लॉटरी में मिलता है, ठीक है, वो पैसा भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भी अर्निंग मनी नहीं होता है, ये एक तरह से मिला हुआ पैसा है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया भी है, लाइकवाइज इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेंस इज़ नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम, यानी जो पेमेंट, ये पैसा जो होता है वो एक तरह से फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होता, फैक्टर इनकम की तरह ट्रीट नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज़ टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विथ रेंट एज कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जो रेंट होता है, जैसे किसी का घर है उस पर वो मान लो उसको रेंट पे वो लगा रखा है। ठीक है, या किसी का लैंड है, ज़मीन है, उस पर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो उस पर जो पैसे रेंट के रूप में मिलते हैं वो पैसे में इंक्लूड होता है एक तरह से फैक्टर इनकम्स के रूप में। ठीक है, ये प्लस होगा, जो भी रेंट मिलेगा वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम निकालते समय। इसके बाद है सेवन्थ नंबर, कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ, यानी जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि कोई कार निर्माता कंपनी है, ठीक है,
और जो कार प्रोडक्शन की फिर उसी का वो खुद के लिए यूज़ करी, अपने स्टाफ्स के लिए यूज़ की, ठीक है, तो उसका जो भी होगा पैसा वो इसमें इंक्लूड होगा। नेशनल इनकम निकालते समय हम ऐड करेंगे उसका जो भी वैल्यू होगा। क्लियर। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, ये तीनों क्या है, कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का। यानी किसी भी कंपनी को जो प्रॉफिट होती है उसी में से ये तीनों को पे किया जाता है, दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स पे किया जाता है, डिविडेंड पे किया जाता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों को अलग अलग हम एस्टिमेट नहीं करेंगे नेशनल इनकम के लिए, अलग अलग इसमें ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम निकालते समय। ये तीनों एक ही बार कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में ही यहाँ पे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। अलग अलग इसको ऐड नहीं करेंगे, सेपरेटली ऐड नहीं होगा। आगे 9th नंबर पॉइंट है इनकम टैक्स इज पेड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट शुड नॉट बी एडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी जो इनकम टैक्स पे किया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय के द्वारा, तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल components of compensation of employees. Any of these components should not be separately added once compensation of employees is included in the estimation of national income. यानी जो ये कंपनसेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, वही एक बार इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो अलग से ये काइंड वगैरह दिया जाता है, ठीक है, या वेजेस वगैरह, तो अलग से उसको इंक्लूड नहीं करना है। एक ही बार कंपनसेशन के रूप में जो भी पैसा दिया गया उसी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे नेशनल इनकम निकालते समय। क्लियर। तो ये आपका प्रिकॉशंस इतना ही था, कंप्लीट होता है प्रिकॉशंस। आगे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया है, यानी कैसे हम इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इसको भी देख लो, आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, गिवन फॉलोइंग डाटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी ये 4 चीज़ें बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या आइटम्स दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज़ है, डिप्रिसिएशन है, मिक्स्ड इनकम है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, नेट फैक्टर इनकम से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो सबसे पहले नेट डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग प्लस सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम निकलेगा, ठीक है, 62,000 करोड़। इसके बाद है नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 करोड़। जब ये निकल गया तो इसमें अगर हम क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें डिप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। यानी जो ये निकला है 62,000 करोड़, इसमें डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया है यहाँ पे 1700, तो ये 1700 इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे दिया है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 1700 करोड़ ऐड कर दिया है, हो गया 63,700 करोड़। तो ये आपका निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम 63,700 करोड़। इसके बाद नेट नेशनल इनकम। तो नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक इनकम जो था, ठीक है, 62,000 करोड़। इसमें हम क्या करेंगे, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, विदेशी जो आय है उसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे जो विदेशी आय है, नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम एब्रॉड, वो माइनस में है, दैट मीन्स लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस हुआ तो ये घाटा हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, मतलब घटा देंगे। तो ये आएगा 61,700 करोड़, ये हमारा निकला नेट नेशनल इनकम। इसके बाद निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट नेशनल इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को प्लस करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे। सब्सिडीज़ क्या होता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह से छूट मिलता है, ठीक है, उसको सब्सिडीज़ बोलते हैं। तो नेट नेशनल इनकम हमारा आया था 61,700 करोड़ प्लस इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दिया है 9,000 करोड़, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1,800 करोड़ को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 68,900 करोड़। 68,900 करोड़ क्या है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर। तो ऐसे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से। ओके, नेशनल इनकम यहीं पे निकल गया है, देख लेना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।